बड़ा अंडा। दिन टुक टुक चिड़िया बहुत आकाश में उड़ने के मजे ले रही थी। उसे उड़ने में बहुत आनंद आ रहा। ला 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 ला, कितना प्यारा मौसम है, मन करता है पी जाऊं, गाती जाऊं। इतना सुनहरा, इतना प्यारा, देखकर लगता है सूरज के पार चली जाऊं। ला 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 ला। की नजर एक बड़े से अंडे पर पड़ती है। एक बागीचे के बीचों बीच का विशाल अंडा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर चिड़िया हैरान रह गई। अरे ये क्या ये है? मैंने तो कभी इतना विशाल अंडा नहीं देखा। चलकर देखती हूँ। चिड़िया अंडे के पास जाती है, चारों तरफ घूमकर उसे ध्यान से देखती है। ये अंडा किस चीज है? यहाँ तो कोई चीज नजर ही नहीं आता। अभी चिड़िया उसे देखी कि अचानक वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है। अरे चिड़िया, अपना अंडा उठाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है राजा जी का? नहीं सिपाही जी, ये मेरा अंडा नहीं है, ये तो पता नहीं कहाँ। मैं तो खुद हैरान हूँ। अरे इतने विशाल अंडे को देखकर सोचा इसके पास जाकर देखती हूँ। अच्छा ऐसी बात है, राजा जी के पास वही फैसला करेंगे। टुक टुक की बात सिपाही ने नहीं सुनी। लाल अंडे को टुक टुक के साथ लेकर राजमहल में पहुंचा, जहाँ पर शेर बैठा हुआ था। अच्छा चिड़िया, तुम जानती नहीं, जंगल का खजाना गायब हो चुका है। लगता है कि अंदर तुमने वो खजाना छुपा कर रखा है। महाराज क्या कह रहे हैं आप? इसके अंदर खजाना कैसे हो सकता है? ये तो जीव का अंडा मालूम होता है। अगर वो अंडे के अंदर निकला तो तुम्हारा निश्चित है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मेरा अंडा ये नहीं है, मैं सच कहती हूँ। चिड़िया की बिल्कुल नहीं सुनी और उस बड़े से अंडे के आसपास शेर भी घूमने लगा। अचानक एक बड़ा सा चील उड़ता हुआ आया और उसने शेर के सर पर अपनी चोंच से वार किया। क्या बात है, तुमने मेरे अंडे को हाथ कैसे लगाया? जिसे तुम चिड़िया का बड़ा अंडा समझ रहे, ये मेरा अंडा है। अरे मूर्ख, इतनी छोटी चिड़िया इतना विशाल अंडा कैसे देगी? और इसके अंदर नहीं है। अगर मेरे अंडे को किसी ने छुआ तो बहुत बुरा होगा। चिड़िया खुश हो जाती है। घायल शेर वहीं पड़ा रहा और चिड़िया ने चील की सहायता से उस बड़े अंडे को लेकर बागीचे में रख दिया। तब चील ने कहा, मेरा अंडा बहुत विशाल है, इसे धूप की आवश्यकता है। सूरज की किरणों से ही इसे भोजन मिलेगा और बहुत जल्द इसमें से बाहर आएगा। ओह, तो ये मेरा अंडा हुआ। आज से मैं करूंगी, मैं इसकी सुरक्षा करूंगी। क्या कहा? ठीक है चिड़िया, तुम आज से मेरी दोस्त। जब एक हाथियों का परिवार रहा करता था। एक दिन वो एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ रास्ते में एक नागिन दिखाई पड़ी। तो छोटे अप्पू ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो ना, ये छोटे अंडे हैं, ये नागिन के हैं क्या? हाँ बेटा, लगे। तभी नागिन कहती है, मेरे अंडों के ऊपर से मत गुजरिए, ये मर जाएंगे। बहुत जल्द ये बाहर आएंगे, ये मेरे प्यारे बच्चे हैं। माँ को उन पर दया आती है और वो कहती है, अप्पू जाकर अंडों पर खड़े हो जाओ, ध्यान रहे उन पर। जब ये पूरा झुंड निकल जाएगा उसके बाद तुम आ जाना, ठीक? अप्पू मान जाता है और अंडों को सुरक्षा देने के लिए वो वहाँ खड़ा हो जाता है। हाथियों का झुंड उसके से गुजर जाता है। अंत में अप्पू भी नागिन को अलविदा कहकर वहाँ से। समय बीतता चला जाता है। नागिन और उसके बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन नागिन और उसके बच्चे आराम से थे कि उन्हें जोर जोर से एक हाथी के रोने की आवाज सुनाई दी। मेरे बच्चे को कोई बचाओ, बचाओ! नागिन भागी भागी जाती है तो वो देखती है कि एक गड्ढे के पास खड़ी होकर रो रही है। मेरा अप्पू, कोई निकालो इसे। नागिन पूछती है, क्या हुआ बहन, वो कहाँ है? तभी उसकी नजर गड्ढे में जाती है जो बहुत गहरा था, जिसके अंदर अप्पू फंस चुका था। अप्पू बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर वो बाहर आने में असफल।
नागिन अप्पू की माँ से कहती है, बहन चिंता की बात नहीं, यहीं आराम से खड़ी रहो और देखती जाओ, हम अप्पू की जान बचा लेंगे। भूल गई, एक दिन अप्पू ने मेरी और मेरे बचाई थी, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। नागिन अपने साथ और अपने बच्चों के साथ मिलकर एक रस्सी की तरह खुद को जोड़ लेती है और फिर जाती है अप्पू के पास। वो मिलकर अप्पू को बाहर से खींचने लगते हैं और एक पेड़ की मदद से खुद को हैं। अप्पू बाहर आ जाता है। अप्पू उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। अप्पू उनका धन्यवाद करता है और सब मिल करने लग जाते हैं। नागिन और अप्पू की माँ अच्छी सहेलियाँ बन जाती हैं, अच्छे चल जाते हैं और उनके बच्चे आपस में अच्छे से खेलने लगते हैं। नाचने वाला बंदर। गोली बंदर को नाचने का बहुत शौक था। जंगल में किसी की भी शादी या जन्मदिन हो, गोली खूब खुश होकर नाचता। गोली को देखकर बाकी जानवर भी नाचने लगते थे और सभी को गोली पसंद था। भाई जंगल की कोई शादी हो या त्योहार, गोली बगैर अधूरा सा लगता है। असली रौनक तो तुम्हारे नाचने से आती है गोली। सबको गोली बहुत भाता। एक दिन टूटू घोड़े के जन्मदिन में नाचते हुए अचानक से गोली मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं नाच सकता। कई दिन हैं, लेकिन गोली का पैर ठीक नहीं हुआ। टुक्कू को गोली की बहुत, इसीलिए वो हर रोज उसके लिए दवा लेकर जाता, उसकी मरहम पट्टी करता, उसका खूब ख्याल रखता। ये मेरे कारण हुआ, तुम्हें और नाचने के लिए मैंने ही कहा था। काश उस दिन तुम इतना ना नाचते। मुझे माफ कर दो दोस्त। तुम कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? तुम भी ना कहते हो, और तुम्हारे लिए मैं नहीं नाचूंगा तो और कौन नाचेगा? हाँ, आखिर तुम्हारे लिए नाचने में मुझे खुशी जो मिलती है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिन गोली का जन्मदिन आता है और वो सोचता है, काश भी होता तो आज अच्छी सी पार्टी देता, अपने दोस्तों को बुलाता और खूब नाचता। ओहो, गोली उदास होकर बैठ जाता। लेकिन गोली को प्यार करने वाले जंगल में बहुत थे। गोली से बात करना उसना हर एक को पसंद था। सभी जानवरों ने मिलकर एक पार्टी का आयोजन किया और गोली की बर्थडे पार्टी रख गोली को सरप्राइज दिया। शाम के वक्त सब लोग जमा हो गए और एक उत्सव मनाया। गोली बहुत खुश था। इस बार गोली को छोड़कर हर कोई नाच रहा था। गोली बहुत खुश था। गोली ने कहा, तो तुमने तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बना दिया। मेरी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं बहुत खुश हूँ। सच में तुम जैसे दोस्त पाकर मुझे बहुत खुशी है। कुछ दिन बाद गोली का पैर फिर से भला चंगा हो गया और इस बार पहले से भी ज्यादा उधम मचाकर नाचने लगा, क्योंकि हर एक को उसका नाचना बहुत पसंद था। उसने अपने साथ साथ अपने कुछ दोस्त बनाई, जिनके साथ मिलकर वो शादी ब्याह में नाचने लगता और सभी को खुश। एक समय की बात है, एक गांव में एक मुर्गी वाला रहा करता था, जिसका नाम था रामू। वो अपनी सब बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार से पालता था और उनके अंडे बाज करता था। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी एक मुर्गी काफी समय से अंडे नहीं दे रही थी। उस खराब थी, वो हमेशा दुखी रहा करती थी। रामू मुर्गियों के डॉक्टर से लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी मुर्गी काफी समय से अंडे नहीं दे रही है और बीमार है, कुछ सी लगती है। डॉक्टर साहब कुछ समय बाद रामू से कहते हैं, मुर्गी बहुत परेशान और उदास है। तुमने इसके सभी अंडे बाजार में बेच दिए, शायद इसी कारण वो उदास। रामू डॉक्टर की बात सुन परेशान हो गया और इलाज के बारे में हाँ, इसका इलाज है। तुम अपनी मुर्गी के सामने कुछ नकली अंडे रख दो, जैसे के प्लास्टिक के किसी भी तरह के रख दो। मुर्गी उन्हें प्यार करेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रामू को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने सीध पत्नी को सारी बात बताई। अच्छा, यही कारण होगा। हम जिसे बहुत प्यार करती है और हमारा तो व्यापार ही ऐसा है कि अगर इनके अंडे ना बेचे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तुम यहीं बैठो,
मैं अभी मिट्टी के अंडे बनाकर ला। रामू की पत्नी घर के पीछे जाकर थोड़ी सी मिट्टी ले आती है। उनका आटा गूंदकर छोटे छोटे अंडे बनाती है, पर सफेद रंग कर देती है। थे तो वो मिट्टी के अंडे, लेकिन वो एकदम अंडों जैसे लग रहे थे। ये लो, इन अंडों को चुपचाप जाकर मुर्गी के पास रख देना और ध्यान रहे जब वो सो रही, ऐसा करने से उसका ध्यान भटकेगा। वो इन अंडों को अपना बच्चा समझेगी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हो सकता है इन अंडों को देखकर वो फिर से अंडे देने लगे और फिर उसके अंडे हम बाजार में भी बेच। तुम ठीक कहती हो, मैं आज रात को ही ये काम कर दूंगा। रामू ने मौका मिट्टी के अंडे मुर्गी के पास रख दिए। सुबह होते ही मुर्गी ने बांग दी और उसके बाद जब अपने अंडे देखे ही न समाये। लेकिन जब रामू ने बाजार जाने के लिए अंडे इकट्ठे किए तो इस बार मुर्गी के अंडों को नहीं लिया। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और उसकी सारी उदासी दूर हो गई और फिर से अगले दिन से